इंग्लैंड का वो किसान अपने खेत में अपने खोए हुए पसंदीदा हथौड़े को ढूंढ रहा था। वो किसान किसी भी कीमत पर अपनी खोई हुई हथौड़े को वापस पाना चाहता था, लेकिन उसने अपने दोस्त से एक मेटल डिटेक्टर मांग लिया और अपने खेत में लेकर उसे घूमने लगा। तभी उसके मेटल डिटेक्टर से बीप बीप की आवाज आने लगती है। वो किसान एकदम से खुश हो जाता है। किसान तुरंत एक फावड़ा लाता है और उस जगह पर खुदाई करने लगता है, लेकिन तभी उस किसान को अपना खोया हुआ हथौड़ा नहीं बल्कि ऐसी जगह पर कुछ सिक्के मिलने लगते हैं। देखते ही देखते उसके पास 2 बड़े बैग भर जाते हैं और उन बैग में सिर्फ और सिर्फ पुराने सिक्के और चांदी के चम्मच होते हैं। जांच में पता चलता है कि वे सभी सिक्के और पुरानी चीजें रोमन साम्राज्य के दौरान उस जगह पर जमीन के अंदर दबाई गई थी और देखते ही देखते उन पुराने सिक्कों और चीजों की वजह से वो करोड़पति बन गया। दरअसल ये कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो अक्सर कहीं न कहीं होती रहती हैं, और आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी घटनाओं के बारे में बताने वाले हैं जहां कभी कचरे के ढेर से तो कहीं कचरे के डब्बे से, कहीं किसी पुराने वायलिन से तो कभी किसी लावारिस बैग से लोगों को कुछ ऐसी चीजें मिल गई जिसकी वजह से वो देखते देखते करोड़पति बन गए। आज का ये वीडियो आपके लिए बड़ा ही रोमांचक होने वाला है। जापानीज मैन फाइंड $1,20,000। कचरे के ढेर में काम करना कितना अजीब होता है ना। शायद ही दुनिया का ऐसा कोई आदमी होगा जो चाहता होगा एक दिन बड़ा होकर वो कचरे के ढेर में सफाई कर्मी का काम करे। लेकिन अब हम आपको जापान में हुई एक ऐसी घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे जानने के बाद आप भी ये सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि काश कि उस सफाई कर्मी की जगह आप होते। दरअसल ये घटना जापान के टोयोटा शहर की है, जहां पर कचरे के ढेर में काम करते वक्त एक सफाई कर्मचारी ने देखा वहां पर एक लिफाफा पड़ा हुआ है जिसके अंदर उसे 10,000 का एक जापानी करेंसी दिखाई देता है। वो आदमी तुरंत उस करेंसी को उठाता है, लेकिन तभी वो ध्यान देता है कि वहां पर बिल्कुल उसी तरह के और भी लिफाफे बिखरे पड़े हैं। देखते ही देखते उस आदमी के पास लगभग $1,20,000 से ज्यादा की रकम जमा हो गई। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। इसके बाद एक ऐसी घटना हुई जिसे सुनने के बाद आपका दिमाग चकरा जाएगा। जैसे वो आदमी उस रकम को लेकर बैंक में जाता है तो तुरंत उसके घर पर पुलिस पहुंच जाती है और उसे पता चलता है कि जिन जापानी करेंसी को लेकर वो बैंक गया था वो करेंसी 2007 में ही बंद हो चुकी है, और बंद होने के बाद भी इतनी अधिक करेंसी उनके पास कैसे आ गई, इसकी जांच करने के लिए वहां पर पुलिस पहुंच जाती है। हालांकि कचरे के ढेर में मिले उस नोट की वजह से उसकी कोई कमाई तो नहीं हुई, लेकिन फिर भी उसकी गिनती एक झटके में बने करोड़पति में होती है। One mason trash in another man's $50,000। कल्पना कीजिए एक रास्ते से आप गुजर रहे हैं और पास में एक कचरे का ढेर है। कचरे के ढेर में एक बैग पड़ा हुआ है जिसमें एक गंदा सा वायलिन दिखाई दे रहा है। लेकिन बिल्कुल ऐसी घटना अमेरिका के गली में भी हो गई और उस आदमी को तुरंत कचरे के ढेर में पड़ा वो बैग उठा लेता है और वायलिन को लेकर सेकंड हैंड और पुरानी चीजों को खरीदने वाले एक दुकान पर लेकर जाता है। सबसे पहला डीलर जैसे ही वायलिन को देखता है वो एकदम से खुश हो जाता है, लेकिन उसकी कीमत लगभग $1,000 बताता है। उस आदमी को लगता है इसकी कीमत शायद इससे भी अधिक मिल सकती है, इसलिए वो तुरंत उस वायलिन को लेकर दूसरे शहर के डीलर के पास चला जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी, दूसरे शहर का डीलर जैसे इस वायलिन को देखता है वो एकदम से खुश हो जाता है और बोलता है कि ये बहुत ही रेयर वायलिन है जिसे साल 1922 के दौरान बनाया गया था। वो डीलर उस वायलिन के लिए $50,000 देने के लिए तैयार हो जाता है और देखते ही देखते कचरे के ढेर में पड़े एक वायलिन की वजह से वो आदमी लखपति बन जाता है। जैक्सन पोलैक पेंटिंग। अगर आप आर्ट में शौक रखते हैं तो आप अमेरिका की सबसे बेहतरीन पेंटर में से एक जैक्सन पोलैक को अच्छी तरह से जानते होंगे। वो 20वीं सदी का दुनिया का सबसे बेहतरीन पेंटर था। ये घटना कुछ साल पहले की अमेरिका की ही है, जब एक अमेरिकी महिला को जैक्सन पोलैक के बारे में कुछ नहीं पता था। वो वहाँ के एक चोर बाजार में जाती है और वहाँ से एक अजीबोगरीब से दिखने वाली पेंटिंग को खरीदती है जिसकी कीमत महज $5 की थी। वो महिला उस पेंटिंग को लेकर अपने घर की तरफ निकलती है, लेकिन ध्यान देती है कि वो पेंटिंग इतनी बड़ी होती है कि वो उसकी गाड़ी में नहीं आ पाती, जिसकी वजह से वो पास ही में एक गैराज में उस पेंटिंग को बेचने के लिए चली जाती है। उम्मीद करती है कि उस गैराज से उसे $5 वापस मिल जाएंगे। वो पेंटिंग बहुत ही अजीबोगरीब थी, उस पर तरह तरह के रंग बिखरे हुए थे। उस महिला को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि इसमें क्या खास है।
इसलिए वो महज $5 में उसे बेचने के लिए उस गैराज में जाती है। लेकिन तभी वहां से एक आदमी गुजरता है जो जैक्सन पोलॉक को बहुत अच्छी तरह से जानता था और वो उसी पेंटिंग को देखकर वहां रुक जाता है। जब वो देखता है कि महिला उसे महज $5 में बेचना चाहती है तो वो उस महिला से पूछता है क्या उस पेंटिंग के बारे में जानती है और क्या वो जानती है कि उस पेंटिंग की कीमत कितनी हो सकती है। वो आदमी उसे बताता है इस पेंटिंग की कीमत कम से कम $50 मिलियन होनी चाहिए, जिसके बाद वो महिला तुरंत उस पेंटिंग को लेकर वहां से निकल जाती है। A family found nearly $1 million in the middle of the road। ये घटना अमेरिका के वर्जीनिया की है। जब एक परिवार अपनी कार से कहीं जा रहा था तभी सामने सड़क के बीचों बीच 2 बैग दिखाई देते हैं। पहले तो वो परिवार सोचता है कि कोई बदतमीज आदमी कचरे के ढेर को सड़क के बीचों बीच रख कर कहीं चला गया। वो आदमी अपनी गाड़ी को रोकता है और सड़क के बीचों बीच रखे दोनों बैग को उठाकर पास रखे एक कचरे के डिब्बे में डालना चाहता है। लेकिन तभी जैसे वो बैग को उठाता है उसे महसूस होता है उस बैग के अंदर कचरा नहीं बल्कि कुछ और ही है। आदमी जैसे उस बैग को खोलता है वो देखता है कि वो बैग पूरी तरह से पैसों से भरा हुआ है। वैसे आप उसकी जगह होते तो क्या करते ये तो नहीं पता, लेकिन वो शख्स तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करता है कि उसे एक ऐसा बैग मिला जो पूरी तरह से पैसों से भरा है। पुलिस ने बताया उस बैग में लगभग $1 मिलियन रकम मौजूद है। हालांकि अब उस फैमिली को भी नहीं पता कि वे सभी पैसे किसके थे और वे सभी पैसे किसके पास गए। कोरियन जैनिटर फाइंड 7 गोल्ड बार्स। ये घटना साउथ कोरिया के एक एयरपोर्ट की है जहां एक गार्ड को वहां मौजूद एक कचरे के डिब्बे में सोने के बिस्किट मिलते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी, सोने के उस हर एक बिस्किट की वजन लगभग 1 किलोग्राम की थी। अगर बात सोने के बिस्किटों की कीमत की करें तो उसकी कीमत लगभग $3,25,000 से ज्यादा थी। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि इतनी महंगी चीज मिलने के बावजूद भी एयरपोर्ट का वो चौकीदार तुरंत इस बात की सूचना पुलिस को देता है। साउथ कोरिया के कानून के हिसाब से अगर कोई ऐसी चीज कहीं पर भी लावारिस अवस्था मिलती है तो उसे तब तक रखा जाता है जब तक उसका सही ऑनर आकर उसे ले न जाए। लेकिन वहाँ का कानून ये भी कहता है कि ऐसे किसी लावारिस चीज को अगर लंबे समय तक उसका ऑनर न लेने आए तो जो भी शख्स उसकी जानकारी अथॉरिटी तक पहुँचाता है वो 5 से 20% तक की हिस्सेदारी ले सकता है। और एयरपोर्ट के उस चौकीदार के साथ यही होता है। इसे लगभग $65,000 के बराबर की रकम मिल जाती है और देखते ही देखते कूड़े के डिब्बे में मिले एक चीज की वजह से वो लखपति बन जाता है। एंशिएंट ट्रेजर रिकवर्ड। और अब हम आपको एक ऐसी घटना के बारे में बता रहे हैं जब इंग्लैंड के खेत में काम करने वाले किसान को रोमन साम्राज्य के दौरान छुपाया गया एक खजाना मिल गया। ये घटना 2005 की है जब इंग्लैंड के एक खेत में काम करने वाले किसान का हथौड़ा उसके खेत में कहीं गुम हो जाता है। वो किसान किसी भी कीमत पर अपने हथौड़े को वापस पाना चाहता है, इसलिए वो अपने दोस्त का मेटल डिटेक्टर लेकर अपने खेत में घूमने लगता है। कई घंटों तक खेत में मेटल डिटेक्टर की मदद से अपना हथौड़ा ढूंढने के बाद अचानक से मेटल डिटेक्टर से बीप बीप की आवाज आने लगती है। किसान एकदम से खुश हो जाता है कि शायद उसका खोया हुआ हथौड़ा मिल गया। लेकिन वो उस जगह की खुदाई करता है तो उसे हथौड़ों की जगह पुराने सिक्के मिलते हैं। देखते ही देखते उस जगह से इतने अधिक पुराने सिक्के और सोने चांदी के चम्मच मिलते हैं कि उसका 2 बैग पूरी तरह से भर जाते हैं। बाद में पता चलता है उस किसान के हाथ रोमन साम्राज्य के दौरान छुपाया गया खजाना मिल गया है। बाद में पता चला कि उस खजाने की कीमत लाखों करोड़ों डॉलर में थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि रोमन साम्राज्य के दौरान छुपाया गया वो खजाना लगभग 450 ईसा पूर्व का था। तो दोस्तों, आपने देखा कभी कभी लोगों को कुछ ऐसी अनएक्सपेक्टेड चीजें मिल जाती हैं जिसकी वजह से वो देखते देखते लखपति और करोड़पति बन जाते हैं। दुनिया भर में इस तरह की घटनाएं हमेशा कहीं ना कहीं होती रहती हैं। जब कहीं किसी को कचरे के ढेर से ढेर सारा पैसा मिल गया और कहीं पर किसी को खुदाई के दौरान सैकड़ों साल पहले छुपाया गया खजाना। हालांकि अब तक ऐसी कई घटनाएं हो चुकी है जब किसी खजाने को ढूंढने के लालच में किसी ने अपनी जिंदगी का पूरा पैसा लगा दिया हो और उसे खजाना नहीं मिला, लेकिन वो कंगाल जरूर हो गया। अगर आप दुनिया के कुछ ऐसे लोगों के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट करके बताना, हम अपनी अगली वीडियो इसी टॉपिक पर लेकर आ जाएंगे। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि द अर्थ एडवेंचर इन हिंदी की टीम आपके लिए हर रोज ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस लाती रहती है। थैंक यू।